आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, जो कि बैफ और बीकॉम, बैफ में सेम 6 में होता है और बीकॉम में सेमेस्टर 5 में होता है। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। ओके, जस्ट हम लोग क्वेश्चन लिख लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1। हम लोग क्वेश्चन क्या है? On 1st January 2013, 1,012% debenture of ₹100 each of Shiva Ltd were held as investment। क्या आया रिजल्ट? क्या वर्ड आया? हेल्ड। हेल्ड मतलब मेरे हाथ में ऑलरेडी है, मैंने अभी परचेज किया क्या? नहीं, 1st जनवरी को मेरे हाथ में ऑलरेडी उतना इन्वेस्टमेंट है, मतलब बैलेंस है। ओके, तो क्या एंट्री आएगा? सबसे पहला बैलेंस, हम लोग असेट है, इन्वेस्टमेंट हम लोग का असेट में, मतलब डेबिट बैलेंस रहने वाला है। उसके लिए कौन सा फर्स्ट डेट क्या रहेगा? 1st Jan 2013। हेल्ड बोला है, इसके लिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है? 1000 इन्वेस्टमेंट है, कितना रुपीस में? 100 ईच। तो यहाँ पे फेस वैल्यू कितना हो गया? 1 लाख आया। ओके, और यहाँ पे मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कैसा है? बाय मिस्टर धर्मेश एट कॉस्ट ऑफ ₹91,000। मतलब जो हम लोग को 1,100 के हिसाब से जो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है ना, उसका मार्केट वैल्यू में 91,000 है। ओके, यहाँ पे इंटरेस्ट कुछ नहीं आएगा, उसके पीछे रीजन है, वो नेक्स्ट समय में बता देगा इंटरेस्ट क्यों नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 31st दिसंबर। क्या बोला है? 31st दिसंबर को इंटरेस्ट पे करने वाला है। ओके, तो अभी फिलहाल इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ओके, नेक्स्ट ऑन 1st अप्रैल ₹20,000 रुपीस अमाउंट है ये ऑफ सच डिबेंचर वाज परचेज। मैं परचेज किया, 20,000 का डिबेंचर परचेज किया। परचेज कर रहा है, इसके मतलब मेरे हाथ से कैश जा रहा है। तो एक चीज याद रखना है, जब भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम लोग सॉल्व करें, बहुत इजी है। कैश जा रहा है तो डेबिट साइड में लिखना है, कैश आ रहा है मतलब इन्वेस्टमेंट सोल्व कर रहा है तो क्रेडिट साइड में। कभी भी पैसा आ रहा है तो क्रेडिट में लिखना है, पैसा जा रहा है तो डेबिट में लिखना है। ये एक जनरल एंट्री है, हम लोग जनरल एंट्रीज के थ्रू नहीं जाने वाला है, जस्ट टेक्निक याद रखना है। डेबिट में लिखना है, क्रेडिट में। पैसा जा रहा है तो डेबिट में, पैसा आ रहा है तो क्रेडिट में, कितना याद रखना है। ओके, क्या लिखा? ऑन 1st अप्रैल 2013 ₹20,000 ऑफ सच डिबेंचर वाज परचेज। परचेज किया तो पैसा गया, कौन सा डेट को? 1st 4 2013 को। अपने से पैसा जा रहा है तो टू परचेसेस नहीं, परचेज नहीं आएगा, अपने से क्या गया? कैश। कैश गया तो टू कैश बैंक। ओके, अब मैं जनरल एंट्री के थ्रू बताता हूँ क्या है। हम लोग इन्वेस्टमेंट परचेज करेगा तो क्या एंट्री आएगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। समझा? हाँ। परचेज क्यों नहीं आया समझा क्या? जब भी हम लोग गुड्स परचेज करते हैं तभी परचेज आता है, लेकिन गुड्स परचेज किए कि नहीं, इन्वेस्टमेंट परचेज किया। और मैं कौन सा अकाउंट बना रहा है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहा हूँ। तो जब मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट में नहीं लिख सकता, तो उसको ऑपोजिट साइड में क्या आने वाला है? कैश। तो इसके लिए मैं कैश लिख रहा। समझ में आया? तो जनरल एंट्री के थ्रू, नहीं तो ट्रिक्स याद रखो। डेबिट साइड पैसा जा रहा है, अपने हाथ से पैसा जा रहा है, हम लोग परचेज कर रहा है, इसका मतलब हम लोग हाथ से पैसा जा रहा है तो डेबिट में लिखना है। पैसा आ रहा है मतलब हम लोग सोल्ड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, इसका मतलब क्या लिखेगा? बाय कैश। क्लियर? कितना कैश आ रहा है? 20,000। मतलब 200 शेयर्स मैंने परचेज किया, 200 डिबेंचर्स मैंने परचेज किया, कितने के हिसाब से? 100 के हिसाब से। इधर 20,000। तो परचेज क्या? परचेसिंग का अमाउंट दिया रहेगा, जस्ट टेक्स्ट बुक में देख ले परचेसिंग का अमाउंट क्या है। रीड कर, ये लाइन रीड कर। ऑन 1st April 2013 ₹20,000 of such debenture was purchased by Dharmesh at the rate ₹98. okay at the rate ₹98। Cumulative interest. ओके, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है सब में,
क्वेश्चन में बोला क्यूमुलेटिव, लेकिन ये समय हम लोग क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट के बारे में उतना कुछ बात नहीं करने वाला है। पहला प्रोसेस समझ लो क्या है, कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग लेवल बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे 20,000 कितने रुपीस के हिसाब से मैं सेल किया, परचेस किया 98 के हिसाब से, तो हम लोग क्या करेंगे 200 into 98, कितना अमाउंट बनता है 200 into 98? 19,600. 19,600. 19,600 आया। इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, नॉर्मल इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट के बारे में कुछ बात नहीं किया। क्वेश्चन एकदम सिंपल सा रहता है। ओके, समझ में आया? डेबिट में क्यों लिखा टू कैश? हाँ. अभी सेल्स ले जाए, और 1 सितंबर 2013 ₹30,000 ऑफ सच डिबेंचर वाज सोल्ड। क्या कर रहा है? सेल कर रहा है, मतलब मेरे हाथ में पैसा आ रहा है। हाँ, तो मैं कहाँ लिखेगा? क्रेडिट क्रेडिट्स में। कौन सा डेट? 1 सितंबर, मतलब 9 बराबर। हाँ. 2013 क्या आ रहा है? बाय कैश. कैश बैंक. कैश क्या है? कोई भी एक चीज लिख सकता है। ओके, जब भी सेल करता है एक चीज याद रखने का, जब भी हम लोग सेल कर रहे हैं हम लोग एक चीज चेक करेंगे, मेरा प्रॉफिट हो रहा है कि मेरा लॉस हो रहा है, वो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो सेल करेगा कोई मतलब ही नहीं ना, अगर मैं प्रॉफिट में है तो सेल करेगा, लॉस कभी कभी सेल करता है लॉस भी हो सकता है, तो वो चेकिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट, ओके, वर्किंग नोट में हम लोग क्या करना है? कितना है? 30,000 रुपीज, 30,000। ओके, रुपीज 30,000 बोला है, हाँ. तो मेरे को उसको नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कितना हो गया? 300। इतना क्लियर? हाँ. ओके, सेल कितने में कर रहा है? 300 इंटू क्या अमाउंट आएगा? सोल्ड एट द रेट 96 रुपीज 96. 96, तो 300 इंटू 96 का 28,800. 28,800. 28,800 ये अमाउंट मिला हम लोग को। इतना क्लियर है? ओके, अभी हम लोग कॉस्ट निकालना पड़ता है। कॉस्ट हम लोग कैसा निकालेंगे? डेबिट का अमाउंट विदाउट अमाउंट डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइडेड बाय अमाउंट, सॉरी, फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट इनटू कितना सोल्ड कर रहा? 30,000। अभी हम लोग इसको प्लस करेंगे अमाउंट को, और इधर का अमाउंट से माइनस करेंगे, जो कि इधर कुछ नहीं है। ओके, तो प्लस करने के बाद क्या अमाउंट आया? 1,10,600. 1,10,600 डिवाइडेड बाय कितना शेयर है? इसका टोटल माइनस ये, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका टोटल 1,20,000 आया, तो यहाँ पे 1,20,000 इंटू 30,000। 30,000 क्यों? क्योंकि ये इतना शेयर्स हम लोग सेल करने वाले। 27,650. 27,650 इतना हम लोग कॉस्ट है, तो इससे हम लोग को पता चलेगा प्रॉफिट है कि लॉस है। ओके, क्या लग रहा है? कौन सा चीज बढ़ा? ऊपर का बढ़ा, जो हम लोग सेलिंग अमाउंट बढ़ा है, इसका मतलब मेरा प्रॉफिट में आने वाला है। हाँ. कितना प्रॉफिट आएगा? 1,150. 1,150 प्रॉफिट। क्लियर? इतना क्लियर? तो हम लोग पोस्ट कर लेंगे कितना है, कितना शेयर्स ये किया? 300 इंटू 100, तो कितना हो गया? 30,000. 30,000। सेल्स का वैल्यू कितना है? 28,800. 28,800। इंटरेस्ट कुछ नहीं दे रहा है, बराबर। Yes. जब भी प्रॉफिट आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेबिट में, क्या लिखेगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट। डेट क्या आएगी? डेट जो डेट में सेल की है 1 सितंबर 2013, क्लियर? और प्रॉफिट का अमाउंट इधर अमाउंट के अंदर कितना है? 1,150। Yes. इतना क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो रहा है? फिर से 1 दिसंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। क्या लिखेंगे इधर? 1 दिसंबर 2013 बाय कैश या बैंक। कितना सेल कर रहा है? 50,000 रुपीज, 50,000 मतलब 500 इंटू 100,
हम लोग अमाउंट पहले नहीं लिखेंगे, कभी भी ध्यान देना, जब भी सेल्स कर रहा है यहाँ पे अमाउंट लिखने का नहीं, यहाँ पे अमाउंट लिखा तो मिस्टेक करने के चांसेस हो जाता है। क्यों? हम लोग डेबिट माइनस क्रेडिट करने वाले, जब भी हम लोग डेबिट माइनस क्रेडिट कर रहे हैं तो हम लोग इधर का अमाउंट को भी माइनस के लिए यूज कर लेंगे, तो उसके लिए हम लोग वो यूज नहीं करेंगे। तो वर्किंग नोट सेकंड बना लेते हैं, वर्किंग नोट सेकंड। ओके, हम लोग सेल कितना कर रहे हैं? ₹50,000 का सेल कर रहा है, तो डिवाइड बाय 100, मतलब नंबर ऑफ डिवेंचर कितना हो गया? 500 हो गया। हाँ, इतना क्लियर? 500 कितने में सेल कर रहा है? ₹99 एट द रेट ₹99 99 पे सेल कर रहा है। 99 किया तो कितना हो गया अमाउंट? 49,500 49,500, ये सेल का अमाउंट है। तो जब भी सेल कर रहा है सेकंड प्रोसेस क्या है? कॉस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस देखना है। तो लेस कॉस्ट, कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट का डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू का डेबिट माइनस क्रेडिट इनटू कितना सेल कर रहा है? 50,000 इनटू 50,000। अभी प्रॉफिट इंक्लूड करना है हाँ, एडिशन। सब पूरा डेबिट माइनस क्रेडिट। अमाउंट का 1,11,750 1,11,750 वो तो सिर्फ डेबिट साइड का है, माइनस क्रेडिट साइड का कितना हो गया? 82,950 82,950 डिवाइडेड बाय कितना? इसका टोटल 1,20,000 माइनस 30,000, मतलब कितना हो गया? 90,000 हो गया इनटू 50,000। $46,083 46,083। तो कौन सा बड़ा लग रहा है? ऊपर का बड़ा लग रहा है, 49,500 बड़ा लग रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट में आने वाला है। कितना आएगा अमाउंट? $3,417 कितना प्रॉफिट आया? तो सिर्फ कैश बैंक में फेस वैल्यू कितना रहने वाला है? 50,000 फेस वैल्यू रहने वाला है। कितना अमाउंट सोल्ड कितने में रहने वाला है? 49,500 में हम लोग सेल करने वाले, उसके साथ इंटरेस्ट में कुछ नहीं, प्रॉफिट आ रहा है। कौन सा डेट को? 1/12/2013 को प्रॉफिट आ रहा है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट आ रहा है? 3,417। अगर लॉस आया तो लॉस आया तो यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। ओके, इतना क्लियर? और कुछ बाकी है? कुछ भी बाकी नहीं है। यहाँ पे एक चीज मिस हो गया, इंटरेस्ट इस पे। 31st December। अभी इंटरेस्ट पे करना है। हम लोग इंटरेस्ट किस पे पे करते हैं? फेस वैल्यू पे पे करता है। और करंट डेट पे, मतलब 31 दिसंबर में मेरे हाथ में कितना बैलेंस है, उसके ऊपर हम लोग क्या पे करने वाले? इंटरेस्ट पे करने वाला है। देखते बैलेंस कितना है? 1,20,000 टोटल। 1,20,000 में से मैं माइनस करेगा 80,000, तो कितना बचा? 40,000 बचा। तो फेस वैल्यू कितना बचा? 40,000 फेस वैल्यू बचा। क्लियर? तो 40,000 इंटू कितना परसेंट डिबेंचर है? इंटरेस्ट कितना देने वाला है? 12% डिबेंचर है, तो इंटू 12% करो, कितना आता है? 4,800 4,800। ये हम लोग का क्या रहने वाला है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। हम लोग लिखते बाय क्या है? कैश। बाय कैश बैंक। कैश क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं लिखेंगे यहाँ पे। क्यों? इंटरेस्ट के काम में हम लोग इंटरेस्ट लिख सकते हैं क्या? नहीं। बाय कैश बैंक, ब्रैकेट में इंटरेस्ट कितना? 4,800 4,800। कितना क्लियर है? Yes. कितना ही सम है, ये बेस है कि क्या, किधर, क्यों, किस लिए लिखना है वो मैंने बताया, लेकिन सब इधर खत्म नहीं होता है, ये अभी स्टार्ट हुआ है। इसमें और कुछ आएगा, एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, वो सब ऐड बैक होने वाला है। साथ में अभी ये क्या है? मेरा इंटरेस्ट कौन सा डेट पे लग रहा है? लास्ट डेट पे लग रहा है। इसके लिए फर्स्ट डेट पे मेरे पास कोई बैलेंस नहीं है इंटरेस्ट का,
नहीं तो फर्स्ट डेट पे बैलेंस आता वो सब नेक्स्ट सम में हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अभी हम लोग क्लोज करने का काम करते हैं। सबसे पहले ये इंटरेस्ट क्लोज कर लेते हैं, बहुत इजीली क्लोज हो जाएगा। 4800 Yes. यहाँ पे आएगा 4800, के ऊपर जाएगा 4800। जो इंटरेस्ट का बैलेंस आया 31 दिसंबर 2013 को, उसको टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ओके, फिर क्लोज करेंगे इसको, कितना आएगा 1,20,000। यहाँ पे आएगा 1,20,000। ये डिफरेंस आएगा यहाँ पे 40,000। कौन सा डेट को? 31/12/2013 को। ओके, इधर क्या आएगा? बाय, यहाँ पे क्या आएगा? बाय Cash. बैलेंस ना, ओपनिंग क्या है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। Carry down. कितना? 400 के हिसाब से अपने पास बराबर 100 रुपीज, कितना? 40,000. 40,000। अभी इसका टोटल कितना है? 1,15,167. 167. 167। सेम अमाउंट यहाँ पे लिख के से माइनस कर देंगे हम लोग। एक से माइनस करो, 36,867. 36,867। समझ में आया? ये पूरा प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, सब सिंपली चल रहा है। बहुत सब इजी आउट कर दिया था, इसमें बहुत कुछ ऐड आउट करना है हमें, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर आउट कर देंगे। ये इलस्ट्रेशन समझ में आया? ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ मिसिंग है, जैसे कि एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, कोटेड प्राइस, ऐसा बहुत कुछ चीज मिसिंग है। लेकिन हम लोग इसमें थोड़ा चेंजेस करके नया सम भी सीखेंगे, और ये लास्ट में हम लोग ये पूरा इलस्ट्रेशन प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, जैसा इन टेक्स्ट बुक है वैसे। अभी इसमें मैं सिर्फ एक चीज चेंज करूंगा, जहां हम लोग इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 31 दिसंबर है, वो चेंज करके 30 जून लिख देते हैं। ओके, मतलब हर 30 जून में इंटरेस्ट पे आउट होने वाला है। तभी जब हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ ये 30 जून चेंज किया, तो क्या क्या चेंजेस होगा इसके अंदर, तो हम लोग चेकआउट करते हैं। हम लोगों ने पूरा सम सेम रखा, क्या चेंज किया? सिर्फ एक डेट चेंज किया, जहां 31 दिसंबर था वहां मैंने क्या कर दिया? 30 जून कर दिया। देखिए अभी हम लोग फिर से पढ़ते हैं। ऑन 1 Jan 2013 1,012% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच ऑफ शिव LTD वेर हेल्ड बोला, इसके लिए मैंने क्या करेगा? 1 जनवरी 2013 को हेल्ड है, उसके लिए मैं क्या बोलेगा इधर? Balance brought down. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 1,100 रुपीज के हिसाब से, बराबर? Yes. कितना? 1 लाख, बराबर? तो इधर कितना आएगा? कॉस्ट कितना है? 91. 91,000। इसके आगे हम लोग ने क्या किया था? कुछ याद है? इंटरेस्ट को डैश किया था. इंटरेस्ट को डैश किया था, लेकिन ये सब में इंटरेस्ट को डैश नहीं करना है। क्यों? बताता हूं। अपना टाइमलाइन कैसा बनने वाला है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इंटरेस्ट कब पे होने वाला है? 30 जून. 30 जून को पे होने वाला है। मतलब आज कौन सा डेट है? 1 जनवरी। 1 जनवरी, और इंटरेस्ट कब मिला था मुझे? 30 जून। मतलब ऑलमोस्ट कितना मंथ? 30 जून को मिला था। 1 2 3 4 5 6 मंथ्स का इंटरेस्ट अब तक मिलना बाकी है। मतलब 6 मंथ्स का इंटरेस्ट बैलेंस आएगा। Yes. यस, बैलेंस आएगा। देखा, डेट चेंज हुआ, मतलब सब में क्या चेंजेस हुआ? सबसे पहले लाइन में चेंज हो गया। उसमें क्या सीन हुआ था? फर्स्ट सम में 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिला था, लास्ट डेट को इंटरेस्ट मिला, तो फर्स्ट डेट पे कोई बैलेंस बचेगा क्या? नहीं बैलेंस बचेगा। इसके लिए हमने लास्ट सम में डैश किया था।
ये समय क्या हो गया, मिडल में इंटरेस्ट मिला है, इसका मतलब बैलेंस बचा है, 6 महीने का बैलेंस बचा है, 1 जून में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो उसके लिए इंटरेस्ट कैसा है, फेस वैल्यू पे निकलता है 1 लाख पे कितना परसेंट, 12%, मतलब कितना हो गया, 12,000. 12,000 हो गया। Yes. तो क्या करें, लिख देते 12,000 यहाँ पे, Yes. नहीं, क्यों? क्योंकि ये पूरे साल का इंटरेस्ट है, 12,000 पूरे साल का इंटरेस्ट है, 12,000 12 महीने का इंटरेस्ट है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना, 6,000। Yes. तो इंटरेस्ट पेंडिंग कितना है, 6,000. 6,000। क्लियर, Yes. बाकी सब प्रोसेस सेम, सिर्फ एंड में थोड़ा चेंज कर दो। ओके, फर्स्ट कर लेते हम लोग। क्या हुआ था, 1 अप्रैल 2013 को सोल्ड किया था 20,000 का, सॉरी परचेज Purchase किया किया था, तो परचेज के इसलिए 2 कैश बैंक, Yes. कितना परचेज किया था, 200, कितने के हिसाब से, 100 के हिसाब से, मतलब 20,000 का परचेज था। Yes. ओके, और मार्केट वैल्यू कितना था, 98, तो 200 इंटू 98 कितना, 19,600. 19,600। Yes. कम इंटरेस्ट एक्सेस इंटरेस्ट कुछ निकालना नहीं है, उसके लिए डैश। नेक्स्ट क्या आने वाला है, ऑन 1st September. 1 September 2013 30,000 of such debenture was sold। ओके, तो मैं क्या एंट्री मारेगा, क्रेडिट में क्रेडिट में बाय कैश बैंक. बाय कैश बैंक। लेकिन एक चीज हमें ध्यान देना है, हम लोग को इंटरेस्ट मिलने वाला है 30 जून को, सितंबर किधर आया, जून के बाद आया। हाँ. ओके, तो इधर सबसे पहला इंटरेस्ट का एंट्री आएगा, उसके बाद 1 सितंबर का एंट्री आएगा। तो मेजॉरिटी लोग इसके बीच में मिस्टेक कर सकता है, तो ये ध्यान देना है तुम लोग को। ओके, तो क्या आया, डेट क्या आया, 30 जून 2013। यहाँ पे क्या आएगा, बाय कैश बैंक. कैश बैंक, ब्रैकेट में लिखो इंटरेस्ट। Yes. ओके, इंटरेस्ट किसके ऊपर निकलता है, मैं हमेशा बोला फेस वैल्यू के ऊपर निकलता है, लेकिन अभी मेरे पास कितना है, 1,20,000 है, 1,20,000 इंटू 12% कितना आएगा, 14,400. 14,400। क्लियर, Yes. तो लिख दो 14,400। नहीं, सितंबर पीरियड ऑफ टाइम है ना, हम लोग इंटरेस्ट कब मिलने वाला है, जून में, 30 जून में. 30 जून में मिलने वाला है, तो उधर कितना अमाउंट मिलेगा, 3 मंथ्स का और कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा. अभी हम लोग 30 जून में, सितंबर पहुंचे नहीं है, 30 जून में, 30 जून में मुझे आज इंटरेस्ट मिलने वाला है मुझे, तो अमाउंट कितना आएगा उधर, ये आएगा। इसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कितना मिस्टेक करते हैं कि 14,400 सोचते हैं कि जनवरी से जून तक का इंटरेस्ट है, उसके लिए उसको डिवाइड बाय 12 इंटू 6 कर देते हैं। हम लोग ने फर्स्ट स्टार्टिंग में वही किया था, डिवाइड बाय 12 इंटू 6, लेकिन वो यहाँ से मिलना बाकी है। अभी जो भी कंपनी हम लोग को इंटरेस्ट देगा तो पूरा देगा ना, पूरा यहाँ से लेके फिर पूरा देने वाला है, पूरा 12 मंथ्स का देने वाला है। तो हम लोग अमाउंट क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे 14,400। आपका इंटरेस्ट कितना आएगा, 14,400, क्योंकि 30 जून को पूरा 12 मंथ्स का इंटरेस्ट देने वाला है ना। क्लियर, Yes. कि सिर्फ 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देगा, नहीं. ये 6 मंथ्स का क्यों निकाला, क्योंकि 6 मंथ्स का पेंडिंग था, उसके लिए मैंने 6 मंथ्स का निकाला। अभी इसमें क्या हो जाए, पूरा 12 मंथ्स का 30 जून एक ही दिन इंटरेस्ट मिलने वाला है, पूरे साल में एक ही दिन 30 जून को इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो वो कंपनी वो दिन में कितना इंटरेस्ट देगा, पूरा 12 मंथ्स का इंटरेस्ट देगा। उसके लिए मैं इंटरेस्ट कितना देगा, 14,400 फुल अमाउंट, डिवाइड बाय 12 इंटू 6 नहीं, मेजॉरिटी में से वही होने वाला है, डिवाइड बाय 12 कर देंगे और सोचेंगे जून से तो चालू हुआ है, जून से जुलाई तक का इंटरेस्ट बना देगा। तो ये मिस्टेक होने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग ने वो काम किया है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं करना है, क्योंकि एक ही दिन इंटरेस्ट मिलने वाला है 30 जून को। क्लियर, Yes. इंटरेस्ट का तो मिस्टेक करने का चांसेस, फर्स्ट सम से डिफरेंस कहाँ आ रहा है, समझ में आ रहा है। ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अभी हम लोग जून से आगे बढ़ेंगे तो 1 सितंबर आएगा, तो 1 सितंबर को क्या होने वाला है? सोल्ड होने वाला है, बराबर? यस। बाय कैश बैंक। ओके, अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जिसमें इरेज आउट करता हूँ ये। है 30 जून, जहां मैंने सिर्फ एक चीज चेंज किया था, 31 दिसंबर को 30 जून कर दिया। कितना डिफरेंस आ रहा है? क्लियर है? समझ में आया है? कुछ डाउट है? नहीं। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया? 1 सितंबर को सेल 30,000 सेल कर रहा हूँ, मतलब 100 के हिसाब से, तो कितना आएगा? 300 आएगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो 300 इंटू कितने रुपीस के हिसाब से सेल करने वाला है? 96 के हिसाब से सेल करने वाला हो, तो कितना अमाउंट आया? 28,800। 28,800। कभी भी सेल कर रहा है, एक चीज याद रखना है। क्या याद रखना है? कि हम लोग कॉस्ट निकालना पड़ता है। तो कॉस्ट निकालिए। कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट का डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू का डेबिट माइनस क्रेडिट। फेस वैल्यू का डेबिट माइनस क्रेडिट इनटू कितना? 30,000 करना है यस। सेल को, तो कितना आएगा? 27,650। 650। इसमें क्लियर समझ में आ रहा है? हम लोग सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट से, तो 1,150 हम लोग का क्या है? Profit। तो हम लोग इसमें नोट डाउन कर देते हैं। कितना है? 300 इंटू 100। फेस वैल्यू कितना हो गया? 30,000 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? 28,800। यहाँ पे कुछ नहीं, प्रॉफिट आया, उसके लिए हम लोग डेबिट पे ही गए। कौन सा डेट को प्रॉफिट आया? 9/2013 को प्रॉफिट आया। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना प्रॉफिट आया है? 1,150। 150। इतना क्लियर है? यस। ओके, आगे बढ़ू। फिर से 1 दिसंबर को भी सेल ही हो रहा है, इसलिए फिर से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कितना सेल हो रहा है? 50,000 सेल हो रहा है। 50,000 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना हो गया? 500 नंबर ऑफ डिबेंचर सेल हो रहा है। यस। ओके, 500 कितने में सेल हो रहा है? 99 में सेल हो रहा है। अमाउंट कितना? 49,500। 49,500। ओके, तो कॉस्ट निकालना पड़ेगा, माइनस कॉस्ट। कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? डेबिट में अमाउंट का डेबिट माइनस क्रेडिट, अमाउंट का डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू का डेबिट माइनस क्रेडिट इनटू कितना सेल कर रहा है? 50,000 सेल कर रहा है। यस। कितना है? 46,083। 46,083। कॉस्ट कम है, सेल्स ज्यादा है, तो प्रॉफिट आएगा। कितने का प्रॉफिट आ रहा है? 3,417। कितने का प्रॉफिट आ रहा है? Yes. तो एंट्री मार लेते हैं। 1/12/2013 पैसा आ रहा है, इसलिए क्रेडिट में कैश में कितना? 500 मल्टीप्लाई इंटू 100, इधर कितना आया? 50,000 आया। Yes. यहाँ पे सेल वैल्यू 49,500। ओके, इंटरेस्ट में कुछ नहीं। यहाँ पे 1/12/2013 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट है, इसके लिए कितने का प्रॉफिट है? 3,417। इतना क्लियर है? यस। सम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अभी हम लोग क्लोजिंग का करना पड़ेगा। हम लोग को क्लोज कर रहा है, तो कहाँ से क्लोज करेंगे? पहले इंटरेस्ट। पहले इंटरेस्ट नहीं क्लोज करने का। इसमें पहले हम बैलेंस देख लेते हैं। इसका बैलेंस कितना है? 1,20,000। 1,20,000। 31 दिसंबर को क्लोज होने वाला, बराबर? यस। क्या लिखेगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन। ओके, 1,20,000 इधर आएगा, 1,20,000 बराबर। ये इससे माइनस किया तो कितना आया? 40,000। 40,000। इतना क्लियर है? यस। बैलेंस उधर आया, वो समझ में आया। ओके, अभी एक चीज, मतलब इधर क्या आएगा? 400 इंटू 100 आएगा। यस। एक और चीज इस पे ध्यान देना है। 40,000 पे हम लोग को इंटरेस्ट कब मिला था?
30 जून को मिला था। हाँ तो 30 जून से लेके 31 दिसंबर तक इंटरेस्ट मिला है क्या? 6 महीने का इंटरेस्ट मिला है क्या हमने को? नहीं मिला है। 6 महीने का इंटरेस्ट नहीं मिला है तो इसके ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट बैलेंस है, वो दिखाना पड़ेगा। तो इनटू कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 12% इंटरेस्ट है। यस कितना आया? 4,800। 4,800। ये पूरा 12 महीने का, तो 6 महीने का कितना? 2,400। यस 2,400। हाँ, तो इंटरेस्ट भी बैलेंस है 2,400। ये क्लियर हुआ। अभी हम लोग ये बैलेंस निकाल देंगे। इसका टोटल कितना है? ये साइड वाला है 1,15,167। 1,15,167 और माइनस अगर कितना हो जाएगा? $36,867। 6,867। कितना क्लियर है? अभी इंटरेस्ट क्लोज करो। कितना आ गया? इसका टोटल कितना आया? 16,800। हाँ वो 16,000 यहाँ पे जाएगा। 16,800 उसमें से 6,000 माइनस हुआ तो 10,800। उसको मैं कहाँ डालूंगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा डेट? 31/12/2013। इतना क्लियर है? हाँ मैंने क्या चेंज किया? Date. सिर्फ और सिर्फ ये चेंज किया, इंटरेस्ट मिलने वाला डे। उसके वजह से इम्पैक्ट कहाँ आया? यहाँ पे इम्पैक्ट आया, यहाँ पे इम्पैक्ट आया। वो इम्पैक्ट मतलब इन दोनों के बीच में इम्पैक्ट आ रहा है। उन लोग नहीं डाल के देंगे एग्जाम में, वो बीच में नहीं डालेंगे, वो तुम लोग को दिमाग में रखना है। और दूसरा चीज इम्पैक्ट कहाँ पे हुआ? यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ। सिर्फ एक डेट चेंज करने के वजह से सब में 3 जगह इम्पैक्ट हुआ। क्लियर? यस सेम इलस्ट्रेशन, फिर भी हम इसमें थोड़ा चेंजेस करेंगे। अभी क्या चेंज करेंगे? इंटरेस्ट हम लोग को कब मिल रहा है? अभी पहले सम में इंटरेस्ट कब मिला था? 31 दिसंबर में मिला था। सेकेंड सम में हम लोगों ने उसको 30 जून कर दिया। तो तुम लोग में समझ में आया कि 30 जून किया तो क्या क्या चेंजेस हुआ, पहले सम से क्या क्या डिफरेंस था आंसर में। अभी हम लोग करेंगे इंटरेस्ट 2 टाइम मिल रहा है, 30 जून को भी मिल रहा है एंड 31 दिसंबर को भी मिल रहा है। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। साथ में और एक चीज ऐड ऑन कर देंगे, इसका कोटेड प्राइस मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 90 रुपीज लगता है। ओके, जब कोटेड प्राइस आ रहा है तो क्या डिफरेंस होता है वो भी बता दूंगा मैं। क्लियर? ऑन 1 जनवरी मतलब हेल्ड बोला है, इसका मतलब अपने आप में बैलेंस है कितना? 1 जनवरी 2013 क्या लिखे गए? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 1000 into 100 मतलब कितना? इधर 1 लाख हो गया। कितने रुपीस में? 91,000 में। अभी मुझे बताओ यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ये पेंशन कर देना ध्यान। अपना इंटरेस्ट कब और पैसा मिलने वाला है? टाइमलाइन जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर। अपना टाइमलाइन जनवरी से चालू हो रहा है और जून में पहले इंटरेस्ट मुझे मिलने वाला है। यस दूसरा इंटरेस्ट कब मिलने वाला है? 31 दिसंबर को मिलने वाला है। 31 दिसंबर को मिल गया तो 1 जनवरी को मैं फिर से इंटरेस्ट पे करूंगा क्या? नहीं। कोई ड्यू बचा है क्या? इंटरेस्ट मिलना बाकी है क्या? अरे कल ही तो इंटरेस्ट मिला है मुझे, तो आज मैं मुझे अरे मुझे इतना पैसा देना बाकी है, इंटरेस्ट मिलना बाकी है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। क्लियर? समझ में आया? यस
2 टाइम इंटरेस्ट पे कर रहा है तो 2 डेट याद रखना पड़ेगा, ये डेट के बीच में इंटरेस्ट भरना ही है। मतलब 1 अप्रैल और 1 सितंबर के बीच में जून आने वाला है, जून में इंटरेस्ट पे करना है हम लोग को। इतना क्लियर? ओके, आगे बढ़े। अभी नेक्स्ट कौन सा डेट है? 1 अप्रैल, डायरेक्ट सम। यस 1 अप्रैल 2013 क्या हो रहा है? परचेस हो रहा है, उसके लिए 2 कैश बैंक कैश बैंक कितना? 200 200 into 100 इधर 20,000। यस कितने रुपीस के हिसाब से? 98 के हिसाब से, मतलब कितना हो गया? 19,600 19,600। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मेरा सम आधा है, पूरा कंप्लीट सम नहीं है। कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट में बाजू में रखा हो, बाद में सिखाऊंगा। पहला प्रोसेस सीख लो, उसके बाद इजीली हो जाएगा सब कुछ। नेक्स्ट क्या हो रहा है? 1 सितंबर को परचेस हो रहा है, लेकिन इसके पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मैं 30 जून पे पहुंच गया तो 30 जून पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बाय कैश बैंक, ब्रैकेट में इंटरेस्ट कितना? 1,20,000 के ऊपर इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो 1,20,000 इंटू 12% कितना आता है? 14,400 14,400। अब इधर कौन सा अमाउंट आएगा? लास्ट सम में 14,400 आया था, 30 जून को इंटरेस्ट पेबल था सिर्फ, तो मैंने पूरा 14,400 में यहाँ पे लिखा था। लेकिन यहाँ पे क्या सीन है? मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ तो दिसंबर में ऑलरेडी इंटरेस्ट मिल चुका है ना, तो कितना महीने का इंटरेस्ट मिलना बाकी है? 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलना बाकी है। उसके लिए इसको डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6 कितना आया? 7,200 7,200। यहाँ पे क्या आएगा? 7,200। समझ में आया? यस पहले सम, दूसरे सम और तीसरे सम में क्या डिफरेंस होते जा रहा है? छोटा छोटा चीज में चेंज करते जा रहा हूँ, लेकिन प्रोसेस पूरा सेम है। ओके, 7,200 मिला, क्लियर? उसके बाद सेम प्रोसेस ऑन 1 सितंबर में क्या हो रहा है? सेल हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा 19,2013 बाय कैश कैश बैंक, ब्रैकेट में कितना सेल हो रहा है? 30,000 मतलब 300 इंटू 100। क्लियर? यस कितना क्लियर है? कैलकुलेशन में यहाँ पे रफली बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पहले के वीडियोस में कैलकुलेशन हो गया है। क्या कैलकुलेट होगा? 30,000 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 300। नंबर ऑफ शेयर्स मिल गया। 300 इंटू कितने में सेल कर रहा है? 96 में सेल कर रहा हूँ, तो कितना हो गया? 28,800 28,800 माइनस कॉस्ट। कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट का डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू का डेबिट माइनस क्रेडिट इनटू 30,000। कितना आ रहा है? 27,650 650। अपना सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट कम है, इसका मतलब 1,150 हम लोग प्रॉफिट है, तो मैं वहाँ यहाँ पे लिख दूंगा 30,000। यहाँ पे कितना? 28,800। इंटरेस्ट में कुछ नहीं करना है हम लोग को, तो मुझे प्रॉफिट मिला, उसमें मैं यहाँ पे लिखूँ 1/9/2013 को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट कितना? 1,150। यस क्लियर? नेक्स्ट क्या हो रहा है? 31 दिसंबर डेट आ रही है क्या? इंटरेस्ट पेबल का डेट कब है? 31 दिसंबर। और इधर हम लोग क्या है? 1 दिसंबर में है, तो इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं, डायरेक्ट सेल का प्रोसेस। सेलिंग का प्रोसेस में क्या होने वाला है? 50,000 हम लोग रुपीस का सेल कर रहा है, मतलब डिवाइड बाय 100 इंटू इक्वल टू कितना? 500 नंबर ऑफ डिबेंचर हम लोग सेल कर रहा है, तो 500 कितने में सेल कर रहा है? इंटू 99 में सेल कर रहा है शायद। यस तो 49,500 आ रहा है, बराबर? हाँ ओके, माइनस कॉस्ट। कॉस्ट हम माइनस करेंगे, कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट इनटू 50,000। कितना आया? 46,083
46,083। अपना कॉस्ट कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, प्रॉफिट में है हम लोग, मतलब कितना है का प्रॉफिट है 417 3,417 का प्रॉफिट है। पोस्ट कर देंगे कब 1/12/2013 को सेल कर रहा है, इसके लिए बाय कैश बैंक यस 500 into 100, यहाँ पे 50,000, यहाँ पे 49,500। अब मैं ये सब कुछ नहीं बता रहा हूँ, क्रेडिट में क्यों लिखा, डेबिट में क्यों लिखा, हम लोग का फर्स्ट इलस्ट्रेशन उसमें हम लोग ने सब डिस्कस किया, डेबिट में क्यों लिख रहा है, क्रेडिट में क्यों लिख रहा है। ओके, तो प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पे लिखेंगे 1/12/2013 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट आया 3,417। ओके, यस अभी 31 दिसंबर को क्लोज होने वाला है, बराबर, लेकिन क्लोजिंग के टाइम हम लोग को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 31 दिसंबर 2013 बाय कैश बैंक, ब्रैकेट में इंटरेस्ट, कितने के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, मेरे पास बैलेंस कितना बचा है 1,20,000 माइनस 80,000, मतलब 40,000 बैलेंस बचा है। तो 40,000 इंटू 12% कितना आया 4,800 आया। यस ओके, तो लिख दो 4,800 वहां पे, नहीं 4,800 नहीं लिखेंगे क्योंकि जून में तो मुझे इंटरेस्ट मिला है ना। हाँ तो कितना मंथ का इंटरेस्ट मिलना बाकी है 6 1 2 months। 3 4 5 6 6 महीने का इंटरेस्ट मिलना बाकी है। तो डिवाइड बाय 12 into 6, 2400 इंटरेस्ट मुझे कितना मिला 2400 का 2,400। क्लियर है। यस ओके, अभी आगे बढ़ते हैं, ऑलमोस्ट सब क्लियर हो गया। अभी हम लोग को बैलेंस निकालना है 31/12/2013। ओके, इसका बैलेंस निकालते हैं। इधर कितना है 1,20,000 आया, इधर आएगा 1,20,000, डिफरेंस 40,000 ओके 40,000। इसको क्या बोलेंगे बाय बैलेंस क्रेडिट बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, नेक्स्ट इसको टोटल कर, इसका टोटलिंग 1,15,167 1,15,167। ओके, अभी ये बैलेंस, यहाँ पे कुछ बैलेंस आएगा, जैसे कि लास्ट सम में मैंने बैलेंस लिखा था, कुछ बैलेंस आएगा यहाँ पे। लास्ट सम में मैंने बैलेंस लिखा था, क्यों लिखा था, क्योंकि 30 जून को ही मुझे इंटरेस्ट मिला था और 31 दिसंबर को मुझे इंटरेस्ट मिल गया ना। हाँ तो इंटरेस्ट में इधर कोई बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि मुझे मिल चुका, हाँ सब कुछ मिल गया। तो डायरेक्ट अमाउंट इसका टोटल कितना हो गया 9,600। यस वो 9,600 यहाँ पे गया, वो 9,600 यहाँ पे जाएगा, उसको क्या लिखेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। वो कौन सा डेट पर 31/12/2013। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, लास्ट दो सम में हम लोग ने क्या किया, ये अमाउंट उठा के यहाँ पे लिखा, बराबर, ये अमाउंट उठा के इसमें से माइनस करके यहाँ पे लिखा। क्लियर, क्या हुआ, क्या हुआ, आपण याचा मायनस नाही केला अमाऊंटचा अमाऊंट हाँ अभी माइनस करेंगे ना अपन। कर माइनस कर, कोई लिखा नहीं ना 36,867 माइनस करने के बाद अमाउंट क्या आया 36,867। 867 इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। क्यों बुक वैल्यू, क्योंकि हम लोग का बुक में से इतना एक्चुअल वैल्यू मिल रहा है, बराबर। मैं पहला क्या कर रहा था, पहला दो समय मैंने क्या किया, डायरेक्ट माइनस करके अमाउंट लिख दिया, कुछ सोचा ही नहीं, आगे कुछ देखा ही नहीं, पीछे कुछ देखा ही नहीं। लेकिन ये सब में क्या आया, कोटेड प्राइस आया, मार्केट प्राइस आया, तो उसके लिए मुझे कंपेयर करना पड़ता है। कभी भी मार्केट प्राइस आ रहा है, बुक वैल्यू से मार्केट प्राइस के साथ कंपैरिजन करना पड़ता है। मेरा बुक वैल्यू कितना आया 36,867, हाँ बराबर। तो अभी मार्केट प्राइस से कंपेयर करेगा, इधर बैलेंस कितना लेने वाला है 400 into 100, बराबर। बराबर ओके, फिर कैसा कंपेयर करेगा मार्केट वैल्यू 400 into
कोटेड प्राइस कितना है 90। 90। तो कितना आना चाहिए 400 into 90 कितना आना चाहिए 36,000। 36,000। यस। इसमें से मैं सिलेक्ट करेगा सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है 36,000 मार्केट। 36,000 मार्केट वैल्यू है। मैं 36,000 सिलेक्ट करके 36,000 यहाँ पे लिखूंगा। समझ में आया। लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितना है 36,867। मतलब कितने का डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस हो गया 867 का डिफरेंस हुआ। तो मेरा ये टैली नहीं आएगा तो 867 में इधर लिखूंगा और उसके सामने 31 दिसंबर को 2013 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके। अभी टैली हो जाएगा। क्लियर है। हाँ। अगर मेरा बुक वैल्यू कम रहता फॉर एग्जांपल मेरा बुक वैल्यू है 30,000 और मेरा मार्केट वैल्यू है 31,000। बुक वैल्यू मतलब इधर माइनस करेंगे जो डायरेक्ट आता है उसका बुक वैल्यू। तो ये 30,000 डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख दूंगा। यहाँ पे फिर डिफरेंस लिखा के प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखने वाला है। जब भी तुम लोग को माइनस करने के बाद जो एक्चुअल वैल्यू वो कम आ रहा है तो डायरेक्ट लिख दो। फिर कंपेयर करके डायरेक्ट लिख दो। माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्चुअल डिफरेंस मिला है। जब इसके वैल्यू कम आ रहा है कोटेड प्राइस का वैल्यू कम आ रहा है जैसे कि ये सब में हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा डिफरेंस लिखना पड़ेगा नहीं तो टैली नहीं आएगा। समझ में आ रहा है। जो भी डिफरेंस सेट ऑफ हो रहा है किसके साथ सेट ऑफ हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस के साथ सेट ऑफ करना है। इतना क्लियर है। हाँ। सम में दो वर्ड चेंज हुआ। क्या क्या चेंज किया मैंने एक 31 दिसंबर डाल दिया मतलब 2 डेट्स डाल दिया। 2 डेट पे इंटरेस्ट पे करने वाला है तो डिफरेंस कहाँ पे आया यहाँ पे और इसके कैलकुलेशन में डिफरेंस आ गया। ओके कोटेड प्राइस डाला कोटेड प्राइस ये चीज एंटर कर दिया उसके लिए यहाँ पे और ये नया वर्किंग नोट तुम लोग को बनाना पड़ेगा। क्लियर। सब में थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहा हूँ। समझ में आ रहा है। हाँ। कोई डाउट है कुछ पूछना है इसके ऊपर नहीं। ओके पहले सम में हम लोग ने क्या कवर किया था सिंपल 31 दिसंबर लिखा था। सेकंड सम में 30 जून कर दिया। थर्ड सम में 30 जून और 31 दिसंबर प्लस कोटेड प्राइस क्लियर है। हाँ। एक्चुअल इलस्ट्रेशन नंबर 1 से जो एक्चुअल सम है जो कि कहाँ चेंजेस होने वाला है कोटेड प्राइस। एक्चुअल टेक्स्ट में कोटेड प्राइस क्या है 93 है। ओके और इसके आगे क्या है कम इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट। इसके सामने कम इंटरेस्ट है परचेज के सामने कम इंटरेस्ट है। ओके कम इंटरेस्ट इधर एक्स इंटरेस्ट और यहाँ पे कम इंटरेस्ट जो कि ये कंसेप्ट नया चीज आया अपने सम में और ये एक्चुअल इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। पूरा इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम लोगों ने ब्रेक डाउन किया था एक एक छोटा छोटा पार्ट करके हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो उससे क्या होता है बहुत सिंपल लगने लगता है सम्स। ओके और हम लोग को डेट भी थोड़ा चेंजेस है। आई थिंक 30 जून नहीं है सिर्फ एक ही डेट है 31 दिसंबर। यस। ओके तो ये पूरा इलस्ट्रेशन नंबर 1 अभी हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल पूरा इलस्ट्रेशन नंबर 1। ओके जस्ट रीड कर। On 1st January 2013, 1,012% debenture of rupees 100 each of Shiva Limited were held as investment by Mr. Dharmesh at a cost of rupees 91,000. ओके हेल्ड बोला है इसका मतलब मेरे पास ऑलरेडी है इन्वेस्टमेंट 2013 तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 1,100 के हिसाब से फेस वैल्यू कितना 1 lakh 1 लाख और अमाउंट कितना बोला 91,000. 91,000। आगे Interest is payable on 31st December. इंटरेस्ट पेबल कब है 31 दिसंबर में है मतलब 1 जनवरी को इंटरेस्ट बैलेंस बचा है क्या नहीं कल ही तो इंटरेस्ट मिला तो आज इंटरेस्ट कुछ नहीं बचा इसके लिए डैश। कभी भी तुम लोग सम सॉल्व कर रहा है नोट करते रहने का इंटरेस्ट कभी पे करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो स्टार करके
इंटरेस्ट पेबल कब है? 31 दिसंबर को पे करना है। तो याद रखने के लिए वो पहले लिख देना। उसके बाद On 1st April 2013, rupees 20,000 of such debenture were purchased by Dharmesh at the rate rupees 98 cumulative interest. अभी सब सम अपना वर्किंग नोट के हिसाब से चलने वाला है। क्यों? क्योंकि एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट आ गया। तो सबसे पहला वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 में हम लोग क्या लिखेंगे? कौन सा डेट कौन सा है? 1st April 2013. 1 अप्रैल 2013। उसको सामने क्या हो रहा है? परचेस हो रहा है आई थिंक। तो उसके सामने हम लोग क्या लिखेंगे? परचेस। परचेस के सामने लिखेंगे कौन सा इंटरेस्ट? एक्स इंटरेस्ट की कम इंटरेस्ट Come interest. के सामने हम लोग कम इंटरेस्ट लिखेंगे। कम इंटरेस्ट मतलब क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, जो भी अमाउंट रहेगा उसके अंदर इंटरेस्ट है। और एक्स इंटरेस्ट मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट उससे बाहर है, जो अमाउंट है उससे बाहर है। हम लोग सॉल्व करेंगे। वर्किंग नोट कैसा फॉर्म करना वो देख लेना। ओके, परचेस कितना परचेस कर रहे हैं हम लोग? 20,000. 20,000 जो कि डिवाइड बाय 100 किया, मतलब 200 ऑफ नंबर ऑफ डिवेंचर परचेस कर रहा है। ओके, आगे Of rupees 98 come interest. तो 200 इंटू 98 कितने में? टोटल अमाउंट 19,600. 19,600। क्वेश्चन में क्या बोला है? कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट मतलब क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट। इसका मतलब ये जो 19,600 है ना, इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो इंटरेस्ट इंक्लूडेड है तो हम लोग अमाउंट में लिख सकते हैं क्या वो इंटरेस्ट? नहीं, अमाउंट का अलग और इंटरेस्ट को अलग करना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव बोला तो दोनों को अलग करना पड़ेगा। तो हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट निकालने से पहले हम लोग को टाइमलाइन निकालना पड़ेगा। टाइमलाइन निकालेंगे छोटा सा। क्या कहां से स्टार्ट होता है? जनवरी से स्टार्ट होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इंटरेस्ट कब मिलने वाला है? लास्ट को मिलने वाला है दिसंबर, 31 दिसंबर को। और आज डेट क्या है? 4 April. 1 मतलब 4 अप्रैल बोल रहा है। यहाँ पे आज का डेट है, Yes. बराबर। तो कितना मंथ का इंटरेस्ट पे बाकी है? 3. 3 मंथ का इंटरेस्ट बाकी है मिलना। तो उसके लिए क्या करेंगे? इंटरेस्ट इसके ऊपर निकलता है Face value. 20,000 इंटू कितना परसेंट? 12%। कितना आएगा? 2,400. 2,400। तो 2,400 है वो 12 मंथ्स के लिए। तो 1 2 3 मंथ्स के लिए कितना? 600. 600। ये क्या मिला हम लोग को? इंटरेस्ट मिला हमें। Yes. क्लियर? तो 19,600 इसमें से 600 हम लोग क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। Yes. तो एक्चुअल अमाउंट कितना हो गया? 19,000 हो गया। हाँ. इतना क्लियर है? तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। हम लोग परचेस कर रहा है, इसका मतलब मैं कहाँ पे डालूंगा? डेबिट में, क्योंकि मेरे हाथ से पैसा जा रहा है। कौन सा डेट? 1 4 2013। क्या लिखेगा? टू कैश बैंक, बराबर। Yes. कितना? 200 into 100। ओके, यहाँ पे कितना आएगा? 20,000। यहाँ पे कितना आएगा? 19,000। और इंटरेस्ट है इस पे 600. 600। क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट समझ में आया? ओके, इतना क्लियर है। अभी नेक्स्ट आगे क्या हो रहा है? On 1st September 2013, rupees 30. वर्किंग नोट बना लेंगे। सेकेंड वर्किंग नोट 1 सितंबर 2013। क्या हो रहा है? Sale. सेल हो रहा है। कैसा इंटरेस्ट कैसा है? X interest. एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। ओके, कितना सेल हो रहा है? 30,000. 30,000 रुपीज में डिवाइड बाय 100 तो 300 नंबर ऑफ डिबेंचर। 300 कितने में? 96. 96 में। तो कितना हुआ? 28,800. 28,800। क्या बोला है? एक्स इंटरेस्ट मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। ये सीधा अमाउंट हम लोग अमाउंट में लिख सकते।
एक्स इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, अगर कम इंटरेस्ट बोला रहता तो इसके अंदर डिफरेंशिएट करता, अमाउंट निकालता और इंटरेस्ट अलग से निकालता। ओके, जब भी एक्स इंटरेस्ट बोला मतलब मैं अलग साइड में इंटरेस्ट निकाल लूंगा। इंटरेस्ट किसके ऊपर निकालना, फेस वैल्यू के ऊपर 30,000 इंटू 12% कितना आएगा 3,600। ओके 3,600। ओके, हम लोग टाइमलाइन बना लेते हैं एक छोटा सा। इंटरेस्ट लास्ट में मिलता है। आज क्या डेट है, आज क्या डेट है 1 सितंबर 1 सितंबर, आज इतना डेट है, तो कितना महीने का इंटरेस्ट मिलना बाकी है 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ का इंटरेस्ट मिलना बाकी है। तो 3,600 डिवाइडेड बाय 12 इनटू 8 2,400। 2,400, इसका इंटरेस्ट कितना है 2,400। इतना क्लियर है? Yes. ओके, तो ये कंप्लीट करना क्या है, सेल है, इसका मतलब मुझे कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो माइनस कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट का डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू का डेबिट माइनस क्रेडिट इनटू कितना सेल कर रहा है 30,000। क्या अमाउंट आएगा, डेबिट माइनस क्रेडिट, क्रेडिट में कुछ नहीं है, डेबिट में है। सॉल्व कर कैलकुलेट प्लस कर 91। 1,10,000। 1,10,000 उधर कुछ नहीं है, मतलब 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इनटू 30,000। 27,500। 27,500। डिफरेंस कितने का हुआ, कॉस्ट देखो, कॉस्ट कम है, मेरा सेल्स अमाउंट ज्यादा है, इसका मतलब डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट में आएगा। कितना डिफरेंस है 1,300। 1,300 प्रॉफिट। क्लियर? अभी मैं पोस्ट कर देता हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, सेल्स कर रहा हूँ। कौन सा डेट को 1/9/2013 को सेल कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, सेल किया तो मुझे कैश मिला, कैश बैंक अकाउंट। कितना सेल कर रहा हूँ 300 इंटू 100 30,000। यहाँ पे 30,000। कितना अमाउंट में सेल किया था 28,800 में सेल किया था। Yes. एक्सक्लूड इंटरेस्ट कितना है 2,400 एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, और मुझे प्रॉफिट भी तो है। तो 1/9/2013 को कितना, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है 1,300। Yes. क्लियर है? कितना क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट आगे क्या है, सेल्स का। सेल्स का। On 1st December 2013, rupees 50,000 of such debenture were sold at rupees 99 कम interest। 1 दिसंबर 2013 क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। कौन सा इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट? कम interest। कम इंटरेस्ट। कितना सेल हो रहा है 50,000। 50,000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू कितना 500। 500 नंबर ऑफ डिबेंचर सेल हो रहा है। 500 कितने में सेल हो रहा है 99 में सेल हो रहा है। तो अमाउंट कितना 49,500। 49,500। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट बोल रहा है, मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। मतलब उसको मुझे पहला निकालना पड़ेगा, पहला मैं इंटरेस्ट बाहर निकालूंगा, उसके बाद मैं चेक करूंगा मेरा सेल हो रहा है तो प्रॉफिट में सेल हो रहा है कि लॉस में सेल हो रहा है। ओके, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हमें। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेगा 50,000 इंटू कितना परसेंट 12%। 12% कितना आता है 6,000। 6,000 इंटरेस्ट आ रहा है। क्लियर? इस चीज का मैं टाइमलाइन बना देता हूं। यहां पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। आज डेट क्या है 1 दिसंबर,
मतलब कितना मंथ का इंटरेस्ट पेंडिंग है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो डिवाइड बाय 12 इंटू 11 कितना? 5,500। 5,500 इसके अंदर इंटरेस्ट है, तो एक्चुअल अमाउंट कितना है उसको माइनस करने के बाद? 44,000। 44,000 क्लियर? ये अमाउंट यस। 44,000 कैसा मिला? क्यूमुलेटिव था, मतलब उसके अंदर इंक्लूडेड था, उसको मैंने निकाल दिया बाहर। क्लियर? 44,000 मिला। अभी मैं क्या करेगा? माइनस कॉस्ट, कॉस्ट में माइनस करूंगा। कॉस्ट माइनस करने के लिए क्या है? अमाउंट का डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू का डेबिट माइनस क्रेडिट इनटू कितना? 50,000 सेल कर रहा हूं मैं, तो क्या अमाउंट आएगा? निकालना पड़ेगा पूरा। अमाउंट का डेबिट माइनस, डेबिट को प्लस करो, क्रेडिट को माइनस करना, ये प्लस वो माइनस। $82,500 अमाउंट माइनस करने के बाद ओके 82,500 डिवाइडेड बाय कितना? 90। डिवाइडेड बाय 90,000 इंटू 50,000 कितना है? 45,833। 45,833। अभी देखो कॉस्ट ज्यादा है, मैंने सेल 44,000 में किया था, लेकिन मेरा खर्चा कितना हुआ था उसके पीछे? 45,833, मतलब मेरा लॉस आएगा। Yes. तो कितने का लॉस आया? 1,833। 1,833 का लॉस आया मुझे। 20 पास आउट करते कितना आएगा? कौन सा डेट? 1/12/2013 बाय कैश बैंक कितना? 500 सेल किया इंटू 100, यहाँ पे 50,000। अमाउंट में कितना है? अमाउंट 44,000 और इंटरेस्ट कितना है? 5,500। मेरा लॉस भी है तो लॉस यहाँ पे ही लिखूंगा मैं। 1/12/2013 को मुझे लॉस हुआ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस। कितना लॉस हुआ? 1,833। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? और कुछ बचा है? लास्ट डेट ऑफ हो गया, अभी 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पे करना हम लोग को। ओके, तो इंटरेस्ट पे करने के लिए हम लोग को सबसे पहले पता करना चाहिए कितना बैलेंस है। डेबिट फेस वैल्यू का डेबिट माइनस क्रेडिट किया तो कितना अमाउंट आता है? 1,20,000 माइनस 80,000, 40,000 बैलेंस आया। तो इंटरेस्ट 40,000 इंटू 12% कितना अमाउंट है? 4,800। 4,800। ये पूरे साल का इंटरेस्ट है, तो डायरेक्ट 4,800 आउटर में। बाय कैश बैंक ब्रैकेट में इंटरेस्ट कितना? 4,800। इतना क्लियर है? ओके, मेरा पूरा प्रोसेस खत्म हुआ। अभी मैं क्लोज करूंगा। क्लोज करते हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट क्लोज कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि कोई बैलेंस नहीं बचने वाला है। हम लोग कोई भी चीज पहला क्लोज कर सकते हैं। मैं ये फेस वैल्यू क्लोज करता हूँ। कितना है इधर? 1,20,000। यहाँ पे आएगा 1,20,000। यहाँ पे बैलेंस में कितना आएगा? 40,000। 40,000। 31/12/2013 बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना? 400 इंटू 100 होगा इसका मतलब। यस। ओके, उसके बाद मैं इंटरेस्ट क्लोज कर दूंगा। लास्ट डे को इंटरेस्ट है तो बैलेंस बचना नहीं वाला है। ओके, इसका टोटल कितना आया? इंटरेस्ट का टोटल कितना है? इस साइड बढ़ा रहेगा। इंटरेस्ट का टोटल कितना? 12,700। 12,700 और 12,700 यहाँ पे जाएगा। इसमें से माइनस किया तो 12,100, उसको क्या बोलेगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किधर जाएगा? कौन सा डेट? 31/12/2013। इसके बाद हम लोग
मेन अमाउंट क्लोज करेंगे, इसका टोटल कितना आया 1,11,300. 1,11,300। वो सेम टोटल मैं यहाँ पे पुट ऑन करूंगा 1,11,300। दोनों को माइनस करने का क्या डिफरेंस आता है? $36,667. ओके, मुझे बुक वैल्यू मिला 36,667। 667. मुझे मार्केट वैल्यू भी दिया है, कोटेड प्राइस दिया है, तो 400 मेरा बैलेंस है। 400 इंटू कितना कोटेड प्राइस था 93, तो 400 इंटू 93 कितना होता है 37,200. 37,200। इसमें से छोटा कौन सा है? जो अपना बुक वैल्यू मिला था वही छोटा है, बराबर। तो सेम बुक वैल्यू उठा के यहाँ पे लिख देगा 36,667। जब बुक वैल्यू छोटा है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? फुल सम क्लियर है? ये मैंने फर्स्ट सम सॉल्व किया। फर्स्ट सम को ब्रेक डाउन किया था 4 टॉपिक में, उसमें एक में सॉल्व करके बताया। पहला डेट चेंज किया, उसमें उसके बाद कोटेड प्राइस सिखाया, 2 डेट्स आ गए तो कैसे सॉल्व करना वो सिखाया। अभी ये फुल फ्लेश सम है। ओके, इसके आगे कोई भी सम सॉल्व करो, ये 4 सम ही बेस रहने वाला है। क्लियर? कुछ डाउट है? थैंक यू।